Good morning, students. So let's start the next part of integration, that is the integration of trigonometric functions. तो जो हमारे पास बेसिक 6 जो टी रेशियोज होती है, एज यू ऑल नो, साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सेकेंड, कॉट, तो हमारे पास मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है कि इंटीग्रेशन जो है दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन में हम स्टार्टिंग चीज़ करते हैं, फंक्शन से स्टार्ट करते हैं एंड वी एंड अप एट द डेरिवेटिव. But in case of integration, we always start from the derivative part, means we uh, can integrate only the derivative, and after solving the integration we can get a function. तो इंटीग्रेशन में हम हमेशा डेरिवेटिव से चलते हैं और वो हम ख़त्म कहाँ पे करते हैं, फंक्शन पे होते हैं. तो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन होती है वो हमेशा एक डेरिवेटिव की ही होगी. तो आपने ये ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव होना चाहिए हमारे पास. जैसे ये मेरे पास एक टर्म है, जैसे ये हमने पढ़ा था कि डिफ्रेंसिएशन जो ये हमारे पास 6 बेसिक फंक्शंस थे. डिफ्रेंसिएशन से हम साइन की डिफ्रेंसिएशन करते थे, तो साइन की डिफ्रेंसिएशन करने पे हमारे पास कॉज एक्स आ जाता. इसमें साइन एक्स इज़ अ फंक्शन एंड कॉज एक्स इज़ अ डेरिवेटिव. सो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो इंटीग्रेशन हम किसकी कर सकते हैं, जैसे ये साइन फंक्शन है, कॉज जो है वो डेरिवेटिव है, यानी कि हम इंटीग्रेशन डेरिवेटिव की करेंगे. यानी कि जब हम कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस की इंटीग्रेशन जो है वो साइन आनी चाहिए. क्लियर? क्योंकि इंटीग्रेशन से हम डेरिवेटिव में शुरू करेंगे और फंक्शन पे आगे ख़त्म करेंगे. इन दिस केस कॉज एक्स की जब हम डिफ्रेंसिएशन करते थे दैट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स. इट मीन्स माइनस ऑफ साइन एक्स इज द डेरिवेटिव एंड कॉज एक्स इज द फंक्शन. अगर मैंने आपको प्लस साइन एक्स दिया होगा तो प्लस साइन एक्स देखो किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है. क्लियर? और इंटीग्रेशन में वो डेरिवेटिव होना ज़रूरी है. तो प्लस साइन एक्स इज़ नॉट अ डेरिवेटिव बट माइनस साइन एक्स इज़ अ डेरिवेटिव. तो जब हम माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे, क्लियर, माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास कॉज एक्स आएगा. ओके और ये यहाँ पे भी आप भेज सकते हो, नेगेटिव साइन यहाँ पे भी आ सकता है. मीन्स अगर आप साइन एक्स की इंटीग्रेशन करोगे तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो माइनस ऑफ कॉज एक्स आएगी. क्लियर? नेगेटिव तो यहाँ पे भी जा सकता है. तो साइन एक्स सिंपल दिया होगा तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू, ये माइनस यहाँ चला जाएगा, माइनस ऑफ कॉज एक्स. टैन एक्स फंक्शन है, सेकेंड स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव है, तो इसमें हम किसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे. जब सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास टैन एक्स आएगा, रिवर्स चलेगा इसमें. और यहाँ पे हमारे पास टैन एक्स की इंटीग्रेशन नहीं कर सकते. हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टैन एक्स किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है. तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इंटीग्रेशन के लिए आपको डेरिवेटिव ढूंढना पड़ेगा. तो टैन एक्स तो किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है, तो टैन एक्स की इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते. नेक्स्ट, सेकेंड एक्स टैन एक्स की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एक डेरिवेटिव है और ये सेकेंड एक्स का फंक्शन का डेरिवेटिव है. यानी कि व्हेन वी इंटीग्रेट सेकेंड एक्स टैन एक्स देन वी विल गेट अ सेकेंड एक्स. क्लियर? एंड कॉसेकेंट एक्स की हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते. जैसे कॉसेकेंट एक्स की हम डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं क्योंकि वो फंक्शन है, लेकिन कॉसेकेंट एक्स जो वो किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है, अकेला कॉसेकेंट एक्स. तो कॉसेकेंट एक्स की हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते. क्लियर? तो कॉसेकेंट स्क्वायर एक्स की हो जाएगी. कॉसेकेंट स्क्वायर एक्स की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो नेगेटिव यहाँ ले जाना, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट एक्स. रिवर्स में चलेगा सब. ठीक है? तो आपने फॉर्मूला जो है कंफ्यूज नहीं करना है, आपने फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से रखना है. तो आप इसमें क्या करते हो, देखो यहाँ पे आपको पता है ये कॉज और ये मेरे पास उसका एंगल है. तो अब आप कॉज एक्स की कर रहे हो तो कॉज एक्स मीन्स इट इज़ अ डेरिवेटिव. तो यहाँ पे डेरिवेटिव है, यहाँ पे उसके फंक्शंस आने चाहिए. क्लियर? यहाँ मैं लिख देती हूँ, इट इज़, यहाँ पे डेरिवेटिव्स की इंटीग्रेशन होगी और हमारे पास जो है वो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे सारे के सारे फंक्शंस आएंगे. क्लियर? अब कॉज एक्स देखो किसका डेरिवेटिव है, कॉज एक्स देखो साइन एक्स का है. तो सिंपल है, जब आप कॉज एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉज एक्स जो है वो साइन में कन्वर्ट होगा. तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, एक टाइम पे एक ही चीज़ करनी है आपने विदाउट लिमिट्स है. कॉज किस में चेंज हो जाएगा, साइन में. क्लियर? एक टाइम पे एक ही करना. कॉज जो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंगल रिमेन सेम, एंगल को नहीं छेड़ेंगे, एक टाइम पे एक ही चीज़ होगी. तो कॉज को मैंने चेंज कर दिया, कॉज चेंज हो गया साइन में, एंगल रिमेन सेम. अब जब हम डिफ्रेंसिएशन करते थे तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आता था दोबारा से, यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा. पहले आप साइन को कॉज में चेंज करोगे, एंगल एज इट इज़ रहेगा, और डिवीजन में डिवाइडेड बाय डिफ्रेंसिएशन होगी किसकी, जिस टर्म को आपने नहीं छेड़ा हुआ, यानी कि एक्स को आपने नहीं छेड़ा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आएगा. इसमें इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन दोनों का मिक्सचर होता है.
कॉज एक्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कॉज कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, एंगल रिमेन सेम। ओके, डिफ्रेंसिएशन में ये टर्म यहाँ आती थी मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में आएगी, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो एंगल मेरे पास x है, विदाउट लिमिट्स आप कर रहे हो तो साथ में एक कांस्टेंट टर्म लगेगी, सो दैट इज इक्वल टू साइन x, और dx बाय x 1 आएगा। तो ये मेरे पास क्या आया, cos x को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा साइन x। इट इज़ अ डेरिवेटिव एंड इट इज़ अ फंक्शन। क्लियर। अब नेक्स्ट है साइन x। सेकंड जो है साइन x जो है ये यहाँ पे साइन एक्स डेरिवेटिव है, लेकिन नेगेटिव के साथ डेरिवेटिव है पूरा। अगर आपको वहाँ पे माइनस साइन एक्स दिया होता तो माइनस साइन एक्स को आप डायरेक्टली लिखते कॉज एक्स, लेकिन वहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ है। क्लियर। या फिर आपको ऐसे करना है, यहाँ पे देखो साइन एक्स है तो आपको उसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे साइन एक्स किसी का भी फंक्शन नहीं होता है, डेरिवेटिव नहीं होता है। साइन एक्स जो है बजाय माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे दिया होगा जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ, एक सेकेंड आप रुको। जैसे ये दिया आपके पास साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया डेरिवेटिव होना चाहिए, लेकिन डेरिवेटिव कौन सा होता है, देखो डेरिवेटिव क्या चीज़ है, माइनस साइन एक्स होता है डेरिवेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं दिया है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसमें आपने क्या करना है, माइनस आपको चाहिए। क्लियर। तो अपने आप तो माइनस लगा नहीं सकते, तो मैंने माइनस 2 टाइम्स कर दिया। माइनस और माइनस प्लस ही होते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जो आपका साइन एक्स बना हुआ है वो एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है, माइनस और माइनस। अब यहाँ पे ये पूरी चीज़ जो है ये क्या बन गया, डेरिवेटिव बन गया। क्लियर। किसका बना डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव बना कॉज एक्स का, डिफ्रेंसिएशन में जो होता है। तो अब ये जब हम चेंज करेंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि माइनस साइन एक्स जो है डेरिवेटिव है, तो जब हम उसमें चलते हैं इंटीग्रेशन में तो डेरिवेटिव से फंक्शन पे आते हैं, तो माइनस साइन एक्स बिकम कॉज एक्स। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास जो फंक्शन बनेगा, तो माइनस तो ऑलरेडी है, ये माइनस तो यूज़ हो जाएगा बिकॉज माइनस साइन एक्स जो है वो डेरिवेटिव है, लेकिन ये माइनस बच जाएगा, तो ये माइनस वैसे रहेगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉज एक्स। क्लियर। तो साइन को मैंने कॉस में चेंज कर दिया, एंगल एज इट छोड़ दिया, और डिनोमिनेटर में एंगल को फिर से करेंगे आप डी बाई डी एक्स ऑफ, और आगे क्या आएगा, एंगल को दोबारा से करेंगे प्लस कांस्टेंट टर्म, तो इट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ कॉज एक्स प्लस के। क्लियर। तो आपके पास जब आप सॉल्व करते जाएंगे तो साइन एक्स बिकम माइनस ऑफ कॉज एक्स प्लस के। कन्फ्यूज नहीं होना, डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूले लर्न रखने हैं आपने, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बनाते जाना है। नेक्स्ट है सिकेंड स्क्वायर एक्स। तो अब आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जो सिकेंड स्क्वायर एक्स, ये देखो ये डेरिवेटिव है। सिकेंड एक्स की इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हम, क्योंकि सिकेंड एक्स खाली अकेला किसी का डेरिवेटिव नहीं होता। तो सिकेंड स्क्वायर एक्स को जब आप सॉल्व करोगे तो वो आपके पास tan एक्स बनेगा। ये फॉर्मूलाज है, सिकेंड स्क्वायर एक्स कम्स आउट टू बी अ tan एक्स। इन दिस केस सिकेंड स्क्वायर एक्स इज अ डेरिवेटिव एंड tan एक्स इज अ फंक्शन बट प्लस अ कांस्टेंट टर्म। इसमें भी वैसे है, सिकेंड स्क्वायर एक्स, तो मैंने सबसे पहले सिकेंड स्क्वायर को चेंज किया tan में, एंगल रिमेन सेम, डिनोमिनेटर में डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो है वो 1 आएगा, तो मैं बार बार नहीं कर रही हूँ, ऊपर कर दिया वो काफ़ी है। नेक्स्ट है कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स। कॉसिकेंड स्क्वायर आपको दिया है, तो कॉसिकेंड स्क्वायर नहीं होता है किसी का, नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तो यहाँ बार बार नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पे नेगेटिव आप 2 करोगे, माइनस और माइनस, माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स जो है वो कॉट एक्स में चेंज हो जाएगा, यहाँ जो माइनस बचेगा वो यहाँ लग जाएगा, तो कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस के। क्लियर। नेक्स्ट है सिकेंड एक्स tan एक्स, ये डेरिवेटिव है किसका है, सिकेंड एक्स का, तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल चलता रहेगा सब में, ठीक है, और यहाँ पे के आ जाएगा, लास्ट आ जाएगा कॉसिकेंड एक्स कॉट एक्स इंटू डी एक्स, इट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे दिया तो माइनस है, तो माइनस को पहली तरफ भेज दो, तो माइनस ऑफ कॉसिकेंड एक्स आ जाएगा, तो इसका फंक्शन जो है माइनस ऑफ कॉसिकेंड एक्स प्लस के आ जाता है। क्लियर। तो ये आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हैं। अब ये इसके कुछ सम्स हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये दिया cos 2x और इसको आपने इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करते हो तो आप साथ में dx लगाते हो। क्लियर। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जब आप cos की बात करोगे तो देखो cos जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। ओके, सो cos को मैंने कन्वर्ट कर दिया साइन में, और एंगल एक टाइम पे एक ही को आप चेंज करोगे, एंगल रिमेन सेम, और आपको पता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाता है, तो इंटीग्रेशन और dx दोनों रिमूव हो जाते हैं, तो इट विल कम्स आउट टू बी साइन
एंगल रिमेन सेम। डिनोमिनेटर में डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल आता है, देखो यहाँ पे x था, यहाँ एंगल 2x है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x आ जाएगा, क्लियर। और साथ में क्या लग जाएगा, कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे 2 कांस्टेंट आ जाएगा, dx इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 1 आएगा, तो आपके पास आएगा sin 2x अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट, इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, नेक्स्ट आपको दिया है सेकंड सम, आपको दिया है ये सेकंड स्क्वायर 5x इंटू डी एक्स, आपने इसको इंटीग्रेट करना है, तो सेकंड स्क्वायर का फॉर्मूला ये दिया आपको, क्लियर। तो इसमें देखो सेकंड स्क्वायर किस में चेंज होता है, टैन में। तो आप सबसे पहले एंगल पूरा 5x है, तो यहाँ पे आप सेकंड स्क्वायर पे ध्यान दोगे, सेकंड स्क्वायर कम्स आउट टू बी टैन, क्योंकि ये फंक्शन डेरिवेटिव है, ये फंक्शन है, तो सेकंड स्क्वायर टैन में चेंज हो जाता है, एंगल रिमेन सेम, ओके। डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव लेंगे हम दोबारा से एंगल का, सो विल गेट डी बाई डी एक्स ऑफ 5x। आफ्टर सॉल्विंग दिस 5 का ये बाहर आ जाएगा, आपके पास डी एक्स बाय डी एक्स बचेगा, दैट कम्स आउट टू बी 5। और साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपने कांस्टेंट टर्म नहीं भूलनी है लगाना, विदाउट लिमिट में कांस्टेंट टर्म्स लगती है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ओके। सो दीज आर योर असाइनमेंट क्वेश्चन जो आपने यूज़ करने हैं, फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं और आपने उसको सॉल्व करना है, क्लियर। तो यहाँ पे मैं एक करवा देती हूँ, जैसे यहाँ दिया tan 5x स्क्वायर सेकेंड 5x स्क्वायर, तो यहाँ पे आप देखो ये है ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पे एंगल x है, यहाँ एंगल सिर्फ 5x स्क्वायर है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, सेकेंड एंगल हो tan एंगल हो, दैट कम्स आउट टू बी सेकेंड एंगल, ओके। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, tan, और ये कन्वर्ट होके किस में आ जाता है, देखो सेकेंड में चेंज हो जाता है, तो आ जाएगा सेकेंड और साथ में एंगल, एंगल क्या है 5x स्क्वायर, दोनों का देखो है 5x स्क्वायर है, तो एक ही एंगल कंसीडर करना, क्लियर। अपॉन नीचे क्या करेंगे हम दोबारा से डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल प्लस कांस्टेंट टर्म। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सेकेंड 5x स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 5 बाहर आ जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस के, ओके। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेकेंड 5x स्क्वायर अपॉन 5 डिफ्रेंसिएशन ऑफ x स्क्वायर, दैट इज 2x प्लस के, सो योर आंसर विल बी सेकेंड 5x स्क्वायर 10x प्लस के, इट इज़ योर आंसर। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, सिर्फ आपने देखना फॉर्मूलेज कौन कौन से अप्लाई करने हैं आपने, और इन फॉर्मूलाज को आपने लर्न भी नहीं करना है, डिफ्रेंसिएशन को लेके चलना है आपने, डिफ्रेंसिएशन में क्या हो रहा है बस आपने वो यूज़ करते जाना है, क्लियर। अब ये नेक्स्ट है सेकेंड स्क्वायर tan x, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है आपने, ये आपने खुद करना है, सेकेंड स्क्वायर tan x, तो सेकेंड स्क्वायर चेंज हो जाएगा tan में, तो इसका आंसर आएगा tan एंगल रिमेन सेम 10x अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, साइन 20x कॉसिकेंड स्क्वायर x स्क्वायर, तो कॉसिकेंड स्क्वायर x स्क्वायर ये चीज़ है, तो कॉसिकेंड स्क्वायर किस में चेंज होता है, माइनस कॉट x में, तो जब आप यहाँ लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉट एंगल क्या है x स्क्वायर, देखो पूरा का पूरा कॉसिकेंड स्क्वायर चेंज हो जाता है कॉट में, तो यहाँ पे आप करेंगे माइनस कॉट इंटू एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको आपने ऐसे सॉल्व करना है और आपने मुझे सेंड करना है वो, ओके। सो ये आपके आगे असाइनमेंट क्वेश्चंस, क्लियर। अब नेक्स्ट आता है आपके पास इंटीग्रेशन विद लिमिट्स, मैंने विदाउट लिमिट्स करवाई है, विद लिमिट आएगी अब नेक्स्ट। विद लिमिट्स में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पाथ है और लेट यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 है, फॉर एग्जांपल 1, और जब आप यहाँ चले गए तो मान लो आपके डिस्प्लेसमेंट हो गए 4 मीटर। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, जुड़ के जो आपके पास चीज़ आए, क्लियर। तो मैंने क्या किया, इस पूरे पाथ को छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में ब्रेक कर दिया, स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यानी कि डी एक्स जैसे पूरी जर्नी है ये, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितनी है 3 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है पूरी, तो मैंने इस पूरे 3 सेंटीमीटर को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर के 3 सेगमेंट बना लूँ, या फिर 0.5 के 6 सेगमेंट्स बना दूँ, ऐसे आपने बिल्कुल स्मॉल सेगमेंट्स के पूरे पाथ को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये छोटा सा पार्ट जो वो डी एक्स है, क्लियर। तो अब आपने क्या करना है, याद रखेंगे आप, जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो चीज़ें जुड़ती हैं, जुड़ के मेरे पास वैल्यू आती है, तो मुझे पता करना है यहाँ से यहाँ कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, क्लियर, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो जो छोटा सा सेगमेंट हम वो उठाते हैं, डी एक्स लेते हैं, क्लियर। डी एक्स को हम इंटीग्रेट कर देते हैं,
क्योंकि जब हमारे पास देखो यहाँ पे बड़े सारे dx बने ऐसे ऐसे करके, ऐसे बहुत सारे dx आपके पास दिए होंगे ऐसे dx, लेकिन मुझे नहीं पता कितने dx है। आप ये स्टेप याद रखेंगे, अगर यहाँ पे 3 dx बनी होती है तो आप एक dx निकालते प्लस दूसरा dx प्लस तीसरा, उसको ऐड करते तो टोटल लेंथ आ जाती। लेकिन कई बार क्या होते हैं, कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड है, ठीक है, यहाँ पे पता नहीं 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50, 60 कितने सेगमेंट्स बने हैं वो हमें क्लियर नहीं होता। ओके, उसका हमें पता नहीं लगता है। तो आप क्या करोगे, जब हमारे पास नंबर ऑफ सेगमेंट्स गिवन हो तब तो समेशन होती है, समेशन मतलब सिंपल एडअप हो जाता है। बट व्हेन द नंबर ऑफ सेगमेंट्स आर नॉट गिवन, मुझे नहीं पता इसके बीच में और इतने बीच में कितने सेगमेंट्स में आपने पूरे पाथ को या पूरी चीज़ को डिवाइड किया है, देन वी ऑलवेज इंटीग्रेट। तब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं व्हेन द नंबर ऑफ डिवीजन इज नॉट गिवन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पाथ उठा लेना है dx, उसको मैंने इंटीग्रेट कर देना है। कहाँ से कहाँ, जहाँ से आप चलना है और जहाँ आपने पहुँचना है। तो चलना मैंने 1 सेंटीमीटर से है तो ये बनेगा लोअर लिमिट, पहुँचना मैंने 4 सेंटीमीटर तक है, वो बनेगा आपका अपर लिमिट। सो आप क्या करेंगे, पूरी जर्नी को जो आपने स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, वो सारे सेगमेंट्स जो है तो इक्वली डिवीजन पे, तो आप कोई भी एक सेगमेंट उठा दोगे, उसको आप इंटीग्रेट करोगे, मतलब वो सेगमेंट्स को जब आप जोड़ोगे तो पूरी पाथ लेंथ बनेगी। और लिमिट्स लगानी है आपने, लोअर लिमिट्स मतलब इनिशियल पोजीशन, फाइनल यहाँ पे जो लगाते हो आप, फाइनल मतलब जहाँ आपने पहुँचना होता है, तो लोअर और अपर लिमिट का वो मतलब होता है। तो जब हम सॉल्व करेंगे dx को, तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, व्हेन वी इंटीग्रेट dx देन वी गेट अ x, तो मेरे पास x आता है। क्लियर, इसको सॉल्व कर दो तो x आ जाएगा। तो यहाँ ब्रैकेट्स ऑन करना आप, ब्रैकेट के बाद जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। ओके, सो अपर लिमिट ब्रैकेट के ऊपर आ जाएगी, लोअर लिमिट डिनोमिनेटर में आ जाती है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो वेरिएबल टर्म है उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास x है जो कि वेरिएबल है, इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट सॉरी माइनस लोअर लिमिट डालेंगे। तो अपर लिमिट है मेरे पास 4, x की जगह 4, अगर यहाँ पे x स्क्वायर होता तो वो बनता 4 स्क्वायर, 4 की पावर 2। क्लियर, माइनस x में लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट है 1, ये हो गया, इट इज़ इक्वल टू 3। तो देखो 3 तो है, यहाँ से यहाँ 1 और 1 से आप 4 जा रहे हो, तो 4 और 1 के बीच में कितना गैप आएगा, 3 तो आएगा, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है। क्लियर, लिमिट्स के साथ ऐसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आपको ये सम दी है तो आपने इसमें लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2, आपने इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, x को करेंगे आप तो बनेगा x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ब्रैकेट ऑन हो जाएगी, अपर लोअर लिमिट राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे 2 और ये 1, यहाँ बन जाएगा मेरे पास x³ अपॉन 3, 1 2। अब आपने लिमिट्स भरनी है, तो वेरिएबल टर्म में, इसमें वेरिएबल टर्म x ही है, तो x में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी। तो आप x में जब आप अपर लिमिट फिल करेंगे तो 2 इसकी पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3, डिनोमिनेटर में 3 वैसे ही रहेगा, ये पूरी टर्म है, माइनस या फिर आप 3 बाहर भी निकाल सकते हो, माइनस x में लोअर लिमिट तो बनेगा 1³ अपॉन 3। ओके, तो ये बनेगा 8 - 1 अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू 7/3। इट इज़ योर आंसर। ओके, तो ये आप इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हो। फॉर एग्जांपल अब आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये आपके पास एक और क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे दिया आपको इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ प्लस 2x और लिमिट्स लगानी है आपने 0 से 1। ओके, आपने इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको बहुत सिंपल है, कैसे करते हैं हम इंटीग्रेट, ब्रेक कर देते हैं, x की पावर 3 अलग, dx अलग से, लिमिट्स लगा देनी साथ में। क्लियर, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू dx, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो x की पावर 3 को जब हम सॉल्व करते हैं तो x की पावर 3 + 1 दैट इज़ 4 अपॉन 4, ब्रैकेट ऑन करेंगे और जो अपर और लोअर लिमिट्स है वो राइट हैंड साइड को शिफ्ट करेंगे, दैट इज़ 1 और ये 0। क्लियर, +2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx दैट कम्स आउट टू बी x²/2, लिमिट्स शिफ्ट करेंगे, ये 2 बाहर निकाला, बाकी x dx की है। बाकी सेम मेथड जैसे मैंने बताया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 आप बाहर भी भेज सकते हो। क्लियर, अब यहाँ पे x में अपर लिमिट तो 1 की पावर 4
माइनस एक्स में लोअर लिमिट 0 की पावर 4, क्लियर, +2, ये 2 भी बाहर आ सकते हैं। यहाँ पे अपर लिमिट 1 की पावर 2 माइनस 0 की पावर 2, तो यहाँ मेरे पास बन जाएगा 1⁴। इसको सॉल्व करोगे तो 1/4, ये कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो आपके पास आंसर आएगा 5/4। इट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो आपने ये भी सम करने हैं, तो मैं 2 असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको ये दे रही हूँ। तो एक आप करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x³ + 2 इंटू dx 1 to 2। सेकेंड सम करेंगे आप इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ + 2x² + x इंटू dx 2 और ये 4। ये 2 सम करने हैं आपने। ओके।